अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, खैरियत से। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं से मुझे देख रहे हैं सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हों। तो वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैक। ये है फैमिली व्लॉगर सबा और आप मुझे देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ सबाहत। तो जी, जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, सबसे पहले उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो आप तक ईज़िली पहुँच जाए उसका नोटिफिकेशन, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। तो जी, मैं आ जाती हूँ जल्दी से अपने टॉपिक की तरफ। आज जिसने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी इससे पहले वाली, वो मैंने सना जावेद के बारे में बनाई थी, तो वो जाके ज़रूर उसको वॉच कर लें। और उसी से रिलेटेड मैं आज इस टाइम पे भी बात करने जा रही हूँ आज। तो वीडियो को फुल वॉच करना है, कहीं जाना नहीं है आपने, और लाइक भी वीडियो को ज़रूर कर दें। तो जी, मैंने लास्ट वीडियो में बात की हुई है जी एक मॉडल के बारे में, मिनाल सलीम, जिसने सना जावेद के बारे में बहुत सारी बातें हमें बताई, नेगेटिव बातें बताई कि जी उनका बिहेवियर एक तरह से रूड एटीट्यूड उन्होंने उनका ज़ाहिर किया कि वो इस तरह की हैं। तो इसी से जब उन्होंने मिनाल सलीम ने जब ये चीज़ें वाज़ेह की लोगों पर, तो क्योंकि एक वो छोटी मॉडल है, इतनी बड़ी मॉडल नहीं है, लोग उनको इतना ज़्यादा नहीं जानते, तो बहुत से लोगों ने मतलब उनको कहा कि पता नहीं ये सच भी कह रही है कि नहीं, क्या पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है। बहुत से लोगों ने उनको इस तरह का रिएक्शन दिया। तो फिर जो है बहुत से नए लोग भी सामने आए जिन्होंने और भी मतलब इल्ज़ाम लगाते हुए सना जावेद पे वो लोग सामने आए और उन्होंने ख़ुद प्रूफ दिए कि जी नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो उन लोगों में मैं सबसे पहले एक मेकअप आर्टिस्ट हैं जी इकराम गौहर, उनके बारे में बात करना चाहूँगी कि उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बातें कही हैं सना जावेद के बारे में। और वो हमें बताते हैं कि जी मैं जो हूँ मिनाल सलीम को पूरा सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैं भी जो है सना जावेद को जानता हूँ, शी इज़ अ रूड गर्ल ना। उन्होंने इस तरह से बताया कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो चुका है जो कि सना जावेद ने किया है। उन्होंने अपनी स्टोरी बताते हुए बताया हमें कि उनके अपने निकाह, सना जावेद का भी हमें पता है रिसेंटली ही निकाह हुआ है, तो उससे पहले उन्होंने एक ट्रायल मेकअप के लिए सना जावेद ने इनको इकराम गौहर को अपने घर पे बुलाया। ट्रायल मेकअप मीन्स कि पहले से ज़रा देख लिया जाता है कि जी कौन सा मेकअप सूट कर रहा है। उन्होंने उनकी बहुत तारीफ़ की इन मेकअप आर्टिस्ट की, और उनको कहा कि अब मैंने तो मेकअप आपसे ही करवाना है, तो आप मेरे घर पे आएँ और मेरा मेकअप करें, ज़रा ट्रायल मेकअप मुझे दिखाएँ। तो ये इकराम गौहर साहब जो हैं बताते हैं कि इतना टाइम मैं इनके घर पे रहा, ना इन्होंने मुझे खाने का पूछा, ना इन्होंने मुझे पानी का पूछा। और ये भी बताते हैं आगे कि आई शेड, कोई गोल्डन आई शेड पे जो है उन्होंने 5 घंटे तक इनको परेशान किया है कि भई ऐसे नहीं ऐसे। 5 घंटे, आप खुद सोचें, 5 घंटे तक इन साहिबा ने, सना जावेद ने जो है इन मेकअप आर्टिस्ट को परेशान करती रही हैं। और जी इनको सना जावेद के घर पे बहुत टाइम हो गया था और ये कंटिन्यूसली काम कर रहे थे और इनको जाना था जी वॉशरूम, इनको वॉशरूम की ज़रूरत थी। तो ये बताते हैं कि सना जावेद ने बिल्कुल मना कर दिया, उनको कह दिया कि मैं अपने घर पे तो आपको इजाज़त नहीं दे सकती अपना वॉशरूम यूज़ करने के लिए। आप जो है कहीं मेरे घर के पास ही कोई रेस्टोरेंट है, आप उधर जाएँ और उधर का वॉशरूम आप यूज़ कर सकते हैं। इनको अपनी बहुत ज़्यादा इंसल्ट फ़ील हुई, और सिर्फ़ इतना ही नहीं किया इन्होंने, बल्कि इन्होंने इस तरह से कह के इनको अपने घर से निकाला कि जी आप ये कैसे मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपको तो काम ही नहीं आता। और जी आप रियली, मैं ये जो सना जावेद के बारे में ये सारी न्यूज़ सुन के पढ़ के शॉक्ड रह गई हूँ कि यार ये मैं तो बिल्कुल नहीं इसको ऐसा समझती थी। होते हैं लोग जो बाहर से कुछ नज़र आ रहे होते हैं, अंदर से कुछ होते हैं, या जो लोग उनके करीब होते हैं वो उनको ज़्यादा जानते हैं। हम तो उनको ज़ाहिर है सिर्फ़ एक टीवी स्क्रीन पे ही देख रहे होते हैं, वो हमें कितना दिखा देती है किसी बंदे के बारे में। तो ये जानकर सना जावेद के बारे में बहुत ज़्यादा अफ़सोस भी हुआ। ज़ाहिर है एक इंसान को हम अच्छा समझ रहे होते हैं और फिर उसकी ऐसी कोई बात सामने आ जाए तो अफ़सोस होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और जी मेकअप आर्टिस्ट है रेयान थॉमस के नाम से, और वो भी जी फिर सामने आ गए कि हाँ जी मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ एटीट्यूड रहा है सना जावेद का। तो अब ये कोई तीसरे बंदे हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, और इन्होंने बताया कि दुबई में किसी अवार्ड शो में इनको सना जावेद ने जी चूज़ किया कि जी आपने करना है मेरा मेकअप, ठीक है। और तो ये जो रेयान थॉमस हैं, इन्होंने एक और मॉडल है सदफ़ कमल के नाम से, उनको भी ओके कर दिया था कि ठीक है मैंने आपको भी करना है मेकअप और सना जावेद को भी करना है। तो जब ये मेकअप के लिए तैयार हो रहे थे कि भाई मैं किसका करूँ, उन्होंने पहले डिसाइड किया कि सना जावेद को हम पहले फ़ारिग कर दें मेकअप करके, उसके बाद सदफ़ कमल की तरफ जाएँगे।
तो ये बताते हैं कि जब ये सब सना जावेद की तरफ पहुँचे उनके रूम में उनके मेकअप के लिए, तो वो जो है जी बात लेने के लिए चली गई और इतना टाइम लगाकर वापस आई। उसके बाद जी अपनी फ्रेंड के साथ लॉबी में टाइम स्पेंड किया उन्होंने, और ये नौकरों की तरह उनके पीछे पीछे चलते रहे, उनका वेट करते रहे। उनको बताया इन्होंने कि भाई आपके बाद मैंने सदफ़ कमल का भी मेकअप करने के लिए जाना है, लेकिन वो इनको फुल जो है इग्नोर करती रही और उनकी बात पर कोई इनको अहमियत नहीं देती रही। उसके बाद जब ये आए वो वापस आई मेकअप करने के लिए करवाने के लिए, तो फिर उन्होंने जी इन मेकअप आर्टिस्ट का मोबाइल भी अपने पास रख लिया कि किसी को आपने कॉल नहीं करनी, किसी की कॉल रिसीव नहीं करनी, सिर्फ मेरे मेकअप पे ध्यान दें। उसके बाद जी रेयान थॉमस जो है वो इनके साथ ही लगे रहे और यहाँ तक कि सदफ़ कंवल ने अपना मेकअप खुद ही कर लिया। उन्होंने इनका वेट नहीं करना चाहा क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था। और जी मज़े की बात ये कि सना जावेद ने सबको यही बताया कि जी इस मेकअप आर्टिस्ट की वजह से मैं लेट हो गई हूँ, और ये नहीं बताया कि जी मैंने इनको खुद लीड किया है। तो जी बस इस तरह की सारी बातें जो हैं वो सना जावेद के बारे में आ रही हैं मंज़र आम पे, जो कि मैंने अभी आपके साथ शेयर की। अगर आपने नहीं पहले वॉच किया या इसको देखा तो अब आपको भी मालूम हो गया होगा। मैं तो समझती हूँ कि ये एटीट्यूड जो है ये बहुत ही बुरा एटीट्यूड है। किसी के साथ भी इस तरह का नहीं बिहेव करना चाहिए। किसी को कहते हैं ना कि हमारे मज़हब में भी है कि किसी को अपने से कम ना समझो, किसी को हक़ीर ना समझो, सबके साथ अच्छे तरीके से रहो, बिहेव अच्छा रखो अपना। मतलब किसी बंदे को ऐसा भी फ़ील ना हो कि आप उसको जो है बुरा समझ रहे हो, या वो किसी भी तरीके से अगर आपसे कम है तो उसको फ़ील ना होने दो। हमारे मज़हब में तो यहाँ तक है। तो इन सारी बातों का हर एक को ख़्याल रखना चाहिए। और जहाँ तक रही जी प्राउडनेस की बात, तो प्राउड तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। गरूर जो है वो तो इंसान को करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना गरूर का सर नीचा। क्योंकि जो इंसान भी गरूर करता है या उसमें गरूर होता है, तो एक टाइम ऐसा ज़रूर आ जाता है इस दुनिया में इधर ही रहते हुए कि उसका सर जो है ना वो नीचा हो जाता है। मतलब फिर उसमें वो चीज़ ऐसी क्वालिटी या कोई ऐसी चीज़ वो नहीं रहती है जिस पे उसको गरूर था। तो सना जावेद को भी इस बात को समझ लेना चाहिए कि उनको इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, अपना बिहेवियर ऐसा नहीं रखना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे ऐसी बातें कर रहे हैं कि जी मीडिया पे अब उनको आना ही नहीं चाहिए, और मीडिया पे वो अब बैन हो जानी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी हरकतें ही ऐसी हैं। और लोगों का कहना ये है कि उनको सामने आके सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए जिन जिन के साथ उन्होंने ऐसा गलत किया या रूड बिहेवियर रखा या जो भी कुछ किया। तो आप लोग क्या समझते हैं, मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में आके, कि आप लोगों की क्या ओपिनियन है इस बारे में। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।